आज बात उस नेता की जिसने सियासत में पहलवानी के दांव पेच आजमाए और फिर धोबी पछाड़ से अपने विरोधियों को चित कर दिया। हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की, जो पहलवानी करते करते सियासत के अखाड़े में उतर आए और अपने गवई अंदाज से सियासत में अपनी एक अलग पहचान बनाई और फिर मुलायम सिंह यादव से बन गए नेताजी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, उसका नाम मुलायम है, इसका जलवा कायम है। भले ही मुलायम की उम्र अब ढल चुकी है और सेहत भी ज्यादा साथ नहीं दे रही है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में भी मुलायम कब कौन सा दाव चल जाए ये कोई नहीं जानता। पिछले 60 सालों से उनकी सियासत ही कुछ ऐसी रही है कि विरोध में उठने वाली आवाज को भी वो अपने पाले में कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है। समाजवादी पार्टी एक आंधी है, एक सैलाब है। 90 के दशक में मुलायम यूपी की सियासत के सत्ता केंद्र बन चुके थे, लेकिन उस दौर के मुलायम की राजनीति को समझने के लिए कुश्ती के दांव पेच को भी जानना जरूरी है। कि आज जो कुछ पार्टी बनी है, बहुत ही पथरीले कटीले रास्ते से चल करके हम यहाँ तक आए हैं और इतना संघर्ष किसी दल ने नहीं किया है। बात 1962 की है, जब वो सैफई के पास ही करहल में कुश्ती लड़ रहे थे। नाटे कद के होने के बावजूद मुलायम ने अपने से बड़े कद के पहलवान को धूल चटा दी, जिसको देखकर जसवंत नगर के मौजूदा विधायक नत्थू सिंह समझ गए कि उनकी विरासत को आगे ले जाने वाला मिल गया है। साल 1967 में नत्थू सिंह ने बढ़ती उम्र का हवाला देकर मुलायम सिंह यादव को जसवंत नगर से चुनावी मैदान में उतार दिया। मुलायम सिंह यादव ने चुनाव में जीत दर्ज की और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है, समाजवादी पार्टी एक आंधी है, एक सैलाब है। फिर वो दौर आया जब मुलायम जेपी की संपूर्ण क्रांति का हिस्सा बन गए। समाजवादी आंदोलन से निकले मुलायम इमरजेंसी के दौरान जेल तक गए। अखाड़े की मिट्टी में बड़े हुए मुलायम सिंह ने अपने पसंदीदा चरखा दाव का राजनीति में भी खूब इस्तेमाल किया। वाकया 1981 का है, जब वीपी सिंह यूपी के मुख्यमंत्री होते थे। मुलायम उस समय इटावा में थे। जैसे ही उन्हें एनकाउंटर की खबर पता चली तो वो तुरंत साइकिल लेकर दिल्ली दौड़ पड़े और चौधरी चरण सिंह की शरण में जा पहुंचे। डकैत हुआ करते थे, अपराधी हुआ करते थे, जिनका अपनी जातियों पर भी जिनकी पकड़ होती थी। ऐसे लोगों को मुलायम अपने से जोड़ के अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में जुटे हुए थे। मुलायम सिंह यादव यूपी की सियासत में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत बनाते जा रहे थे। तभी चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद विदेश से वापस लौटे चौधरी अजीत सिंह ने पिता की विरासत में अपना हक जता डाला और वहीं से भारतीय लोकदल में दो फाड़ हो गई। 1989 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब बारी थी नेता चुनने की, तो प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने अजीत सिंह को यूपी की बागडोर सौंपने का ऐलान कर दिया और मुलायम सिंह को डिप्टी सीएम की कुर्सी देने का। लेकिन मुलायम को डिप्टी बनना मंजूर नहीं था, लिहाजा उन्होंने वीपी सिंह के फैसले को चुनौती दे डाली। तो यहाँ से ऑब्जर्वर के रूप में मधु दंडवते जी भेजे गए और उन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया कि मुलायम सिंह को चाहने वाले विधायकों की तादाद ज़्यादा है, लिहाजा उनको मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। ऐसे में मुलायम विधायक दल के नेता चुन लिए गए और उन्होंने 5 दिसंबर 1989 को पहली बार यूपी के सीएम की शपथ ली। मैं मुलायम सिंह यादव मुलायम के इस दाव ने बता दिया कि वो अब सियासी अखाड़े के पक्के खिलाड़ी बन चुके हैं।
हालांकि मुलायम को हमेशा लगता रहा कि वीपी सिंह उनकी सरकार गिराना चाहते हैं और वीपी सिंह ने भी इस सरकार को गिराने में पूरा षड्यंत्र रचा। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिरते ही मुलायम ने एक बार फिर पाला बदल दिया और वो चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी से जुड़ गए। मुलायम ने अपनी कुर्सी आसानी से बचा ली। साल 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, उस दौरान अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ पर पुलिस ने फायरिंग कर डाली। 2 नवंबर को फिर से कार सेवकों ने कोशिश की। अब की बार बड़ी मतलब जबरदस्त कोशिश थी कि हम पहुंच ही जाएंगे। ये 90 की बात है। 92 में बाबरी ढांचा तोड़ा गया, उससे 2 साल पहले की बात है। तो मुलायम सिंह की पुलिस ने गोली चला दी, जो मुलायम सिंह कहते भी हैं कि हमने गोली चलवा दी। केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार गिरते ही यूपी की सरकार भी गिर गई और फिर बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में पहुंची। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरते ही कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। साल 1992 में फिर वो वक्त आया जब मुलायम ने चंद्रशेखर को ही धोबी पछाड़ दे डाला। उस दौरान यूपी में राज्यसभा का चुनाव होना था। समाजवादी जनता पार्टी का जीतना संख्या बल था। उस लिहाज से एक नेता ही राज्यसभा पहुंच सकता था। चंद्रशेखर तब मोहन सिंह को राज्यसभा पहुंचाना चाहते थे, लेकिन मुलायम ने यहां भी खेल कर दिया और ऐन वक्त पर अपने भाई प्रोफेसर राम गोपाल यादव को मैदान में उतारकर उन्हें राज्यसभा पहुंचा दिया, जिससे चंद्रशेखर की पार्टी टूट गई और मुलायम ने 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन कर दिया। रामगोपाल जी लंबे समय से उनके सहयोगी के रूप में इटावा में कार्यरत थे। उससे पहले वे जिला बोर्ड के चेयरमैन रह चुके थे और मुलायम सिंह जी के पास उन इलाकों में किसी प्रबुद्ध रणनीतिकार और उनके लिए पॉलिटिकल एजेंडा तैयार करने वाले होशियार लोगों की कमी थी। उन दिनों बहुजन समाज पार्टी भी यूपी में धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। उस दौर में काशीराम ही बीएसपी के सर्वे सर्वा होते थे, जो सत्ता में भी बहुजन समाज की हिस्सेदारी चाहते थे। लिहाजा पिछड़ों और दलितों के गठजोड़ की पृष्ठभूमि तैयार हुई। वो केवल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करने के लिए एक राजनीतिक समझौता था वो, जो बहुत टिकाऊ नहीं रहा। बीजेपी 177 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, लेकिन बहुमत से पीछे रही, जबकि एसपी को मिली 109 सीट और बीएसपी को 67 सीट। यानी गठबंधन की कुल सीटें जोड़ दें तो बीजेपी भी 1 सीट से आगे थी। लेकिन राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने बीजेपी की बजाय गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता दिया और मुलायम दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। मैं मुलायम सिंह यादव। शायद दोनों ही नेता एक दूरगामी विजन की वजह से ये जानते थे कि वे साथ आकर ही भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव को कम कर पाएंगे। 1 साल तक तो सरकार सही चलती रही, लेकिन फिर गठबंधन की गांठ खुलने लगी। एसपी बीएसपी की दूरी हर रोज बढ़ती जा रही थी और फिर 2 जून 1995 को लखनऊ के गेस्ट हाउस में वो शर्मनाक वाकया देखने को मिला। मुलायम सिंह सरकार लगभग गिरने की स्थिति थी। ऐसे समय में मायावती ने सोचा था कि उनके विधायक कहीं इधर उधर न चले जाएं। सारे विधायकों को लेकर के वो स्टेट गेस्ट हाउस में आकर के बैठ गई थी। जब कोई पार्टी आपका सहयोग कर रही है और समर्थन वापस ले रही है, तो ये हरकत शर्मनाक थी जो वहां पर हुई थी। मुलायम सिंह यादव की कुर्सी छिन चुकी थी, जिसके बाद मुलायम ने खुद को केंद्र की राजनीति में शिफ्ट करना शुरू कर दिया और यहीं से मुलायम सिंह यादव की जिंदगी में एंट्री हुई अमर सिंह की। बात 1996 की है। मुलायम उन दिनों केंद्र की संयुक्त मोर्चे की सरकार में रक्षा मंत्री थे। एक दिन जिस फ्लाइट से मुलायम सफर कर रहे थे, उसी जहाज में अमर सिंह भी सवार थे। दोनों के बीच पहली मुलाकात उसी फ्लाइट में हुई। एक व्यक्ति जो कॉरपोरेट के प्रतिनिधि के रूप में एमर्ज हो रहा था या हो चुका था,
उसके आसपास ही प्रदेश की और देश की राजनीति घूमने लगी। ये समाजवादी आंदोलन में पहला हस्तक्षेप था और मुलायम सिंह जी को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए था, जिसकी परिणति सपा के बंटवारे में हुई और मुलायम सिंह जी के परिवार के बंटवारे में हुई। 2002 में जब यूपी में एक बार फिर त्रिशंकु सरकार बनी और 1 साल 3 महीने बाद ही मायावती ने बीजेपी से नाराज होकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो मुलायम ने फिर से सरकार बनाने का दावा पेश कर डाला। कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहीं न कहीं से एक निर्णय हुआ कि मायावती के बजाय इस समय इस सरकार को अगर समर्थन दिया जाए तो ये सरकार कम से कम एक अपने तरह से चलाई जा सकती है और एक अपने तरह से आगे के चुनाव की तैयारी भी की जा सकती है। कहा जा सकता है कि उन्होंने डायरेक्टली समर्थन लिया था भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, ये बात सच थी कि चूँकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो बिना उस सरकार के, बिना वहाँ के समर्थन के मुलायम सिंह की सरकार का यहाँ बनना मुश्किल था। वहीं मायावती अपने बागी विधायकों की दल बदल कानून के तहत सदस्यता रद्द करना चाहती थी, जबकि विधानसभा अध्यक्ष बीएसपी के बागी विधायकों को अलग दल की मान्यता दे चुके थे। मुलायम की सियासत की सबसे बड़ी खासियत रही कि वो कभी अपनी पहचान को लेकर किसी मुगालते में नहीं रहे। चाहे हमें कोई मौलाना के नाम से देखता हो, चाहे मुल्ला के नाम से जानता हो, और चाहे चौधरी के नाम से देखता हो, चाहे मुलायम सिंह के नाम से देखता हो। 2012 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर उन्होंने अपने बेटे अखिलेश की ताजपोशी कर डाली और उन्होंने खुद को मार्गदर्शक की भूमिका में शिफ्ट कर लिया, लेकिन उनकी नजर अखिलेश के हर फैसले पर बनी रही। हम पार्टी को कमजोर नहीं देखना चाहते। इस पार्टी को मैंने अकेले बनाया था, कोई मेरे साथ नहीं था।